मैंने मॉर्निंग रूटीन के नाम पर बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है एंड बहुत मिस्टेक्स की है, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि तुम हर दिन मैक्सिमम फोकस के साथ अपने टास्क को करो एंड तुम्हें उसके रिजल्ट्स भी मिले, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। स्टेप नंबर 1, व्हाट मैटर्स टू यू। कुछ लोग सुबह उठते बराबर फ़ोन्स को यूज़ करते हैं, उसमें रील्स स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, इंस्टाग्राम देखने लग जाते हैं। वो उनके लिए एक टास्क हो गया। कुछ लोग सुबह उठते बराबर अपना दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम करने लग जाते हैं, ये उनके लिए टास्क हो गया। तुम्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। जो चीज़ तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें उसे दिन में सबसे पहले करना पड़ेगा। सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें की, मिस्टेक्स है जो तुम लोग भी कर रहे हो। कुछ लोग मेडिटेशन ज़्यादा कर लेते होंगे अपने मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते होंगे, फ़ोन की नोटिफिकेशन मैसेजेस देखने में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ये उनके लिए मॉर्निंग रूटीन हो चुका है। अगर तुम्हें अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्स करनी है, अगर तुम्हें अपना फोकस इंक्रीज करना है, सुबह उठते बराबर अपने गोल्स को देख लेना एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको करने लग जाना। ये होता है एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन। ये होता है अपने फोकस को बढ़ाना, अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हुए अपने गोल पर डायरेक्ट काम करने लग जाना। इवन सक्सेसफुल लोग भी सुबह उठते बराबर अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो मॉर्निंग रूटीन की तरफ ध्यान नहीं देते कि ब्रेकफास्ट क्या करना है, किसको मैसेज करना है, स्क्रॉल करना है, रील्स देखनी है, ये सब नहीं करते। एंड इवन मेरे एज के जो लोग हैं, जो कॉलेज जाते हैं, जिनके पास कोई जॉब है, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं जिम भी जाता हूँ, एंड अगर मैं अपने काम को नहीं करता तो मुझे रिग्रेट रहेगा। इसलिए मैं सबसे पहले अपना काम कर लेता हूँ, फिर मैं कॉलेज जाऊँ, फिर मैं जिम चले जाऊँ, मुझे रिग्रेट नहीं रहता है। मैं एटलीस्ट एक चीज़ से खुश रहता हूँ कि मैंने अपना काम सुबह उठते बराबर किया है। एंड इस टिप को फॉलो करते ही तुम्हें जो टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है वो सॉल्व हो जाएगी। एंड ये तो सिर्फ स्टेप नंबर 1 था। गोइंग टू द स्टेप नंबर 2, लिमिटेड एनर्जी। अब आप सब लोग एक चीज़ इमेजिन करो, तुम्हें आज जिम में वर्कआउट करने जाना है, पर जब तुम जिम में जाते हो, तुम अपने दोस्तों से बातें करने लग जाते हो, तुम रील्स स्क्रॉल करते हो, तुम थोड़े से पिक्चर्स खींच लेते हो और उसके बाद तुम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हो। क्या लगता है तुम्हारा वर्कआउट कैसा हो? ऑफकोर्स वाहियात होगा। ये इसलिए क्योंकि तुमने अपनी एनर्जी दूसरी चीज़ों में लगा दी, बट जो तुम्हारा मेन पर्पस था, जिम जाना, मसल बिल्ड करना, ट्रेनिंग करना एंड उससे मसल बिल्ड होना, वो डिले हो जाएगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी तुम ही कम कर रहे हो उसे डिस्ट्रैक्शंस देके। एफबी का सीईओ है मार्क ज़करबर्ग, वो डेली एक ही टी शर्ट पहनता है ब्लू कलर की। वो इसलिए है क्योंकि उसे पता है उसकी ब्रेन के पास एक लिमिटेड एनर्जी है, जिससे अगर वो इसमें वेस्ट करेगा कि कौन सा फूड खाना, कौन सी कलर का टी शर्ट पहनूं, तो वो अपनी कंपनी पे ध्यान नहीं दे पाएगा, वो 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा। बैटरी है जिसके अंदर 4 लेवल है। सपोज तुमने सुबह फ़ोन यूज़ कर लिया तो तुम्हारा 1 पॉइंट चला गया। सपोज अगर तुमने किसी के साथ चैटिंग कर ली सुबह तो तुम्हारा 1 पॉइंट चला गया। सपोज अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कोई काम बता दिया, तुम बाहर चले गए, उसमें तुम्हारा टाइम चला गया, तो तुम्हारे 3 पॉइंट चले गए। अब बचता है तुम्हारा 1 पॉइंट एंड उससे तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा। एंड तुम सोच सकते हो कि 1% बैटरी के साथ तुम कैसे ही फंक्शन कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपनी 4 बैटरी को सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट टास्क पे लगाना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारे जो भी टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे जो भी फोकस रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाएंगे। एंड अभी मैं तुम्हारा 1 घंटा और सेव करूँगा तुम्हारी लाइफ का बाय स्टेप नंबर 3, ब्रेकफास्ट। अगर तुम चाहते हो कि तुम फोकस्ड रहो एंड तुम तुम्हारा टास्क 2 घंटे में फिनिश कर लो, तुम्हें अपनी मॉर्निंग रूटीन से ब्रेकफास्ट को एलिमिनेट कर देना है। तुम्हें ब्रेकफास्ट को कंज्यूम नहीं करना है। स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट की। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो तुम्हारे फूड में होती है। फॉर एग्जांपल ब्रेड, शुगर, चॉकलेट्स, ये वो चीज़ें होती है जो तुम्हारी ब्रेन की एनर्जी सक करते हैं, जो तुम्हें लेथार्जिक फील कराती है। तुमने नोटिस किया होगा जब तुम लंच करते हो उसके बाद तुम्हें नींद आने लग जाती है, तुम फोकस नहीं कर पाते हैं, तुम सो जाते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि जो तुम फूड खाते हो, जैसे कि रोटी, सब्जी, चावल, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ये तुम्हारी बॉडी की एनर्जी इतनी सोख लेता है कि डाइजेशन में तुम्हारी एनर्जी चली जाती है एंड तुम फिर सो जाते हो। अगर तुम्हें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खाना है, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम कॉफ़ी पियो। कॉफ़ी पीने से तुम्हें कैफीन मिलेगा एंड तुम फोकस कर पाओगे। मैं क्या करता हूँ, मैं बॉइल्ड एग्स खाता हूँ एंड एग्स भी खाता हूँ, तो उसमें बेसिकली प्रोटीन होता है, फैट्स होता है। तुम्हें अगर ये नहीं खाना है तो तुम्हें सिर्फ वही चीज़ें खानी पड़ेगी जिसके अंदर प्रोटीन हो एंड फैट्स हो। जिस चीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट है तुम्हें उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। एंड ऐसे कौन से फूड्स है जिसमें प्रोटीन एंड से फैट्स से ब्रेकफास्ट कंज्यूम कर सकते हो, वो है ये। स्टेप नंबर 4, वेक अप अर्ली। अब कुछ लोग रात को ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाते हैं तो उनके लिए ये टिप नहीं है, तुम्हारे लिए वो सही है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सुबह जल्दी उठने से तुम्हें सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है कि येस मैं जल्दी उठा हूँ। तुम कंपटीशन से 2 कदम आगे हो चुके हो, क्योंकि वो लोग अभी भी सो के हैं, तुम जल्दी उठ चुके हो, तो तुम अपने टास्क को जल्दी कवर अप कर पाओगे। आज मैं सुबह 6 से 6:30 बजे उठा हूँ एंड मैंने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को पहले ही कर लिया है। मेरे पास बहुत सारा टाइम अभी सेव अप हो चुका है।
बट अगर तुम लेट उठते हो तो तुम्हारा टाइम ऑलरेडी लिमिटेड हो जाता है। बट अगर तुम जल्दी उठते हो तो तुम बहुत ज़्यादा टास्क अपने कर पाते हो एंड उसी टास्क को और ज़्यादा रेपिटेशन में कर पाओगे। एंड जितना जल्दी उठोगे उतनी अच्छी बात है। तो तुम्हारे पास 2 से 3 घंटा फ्री का आ जाएगा दिन में। 24 घंटे सभी के पास होते हैं, पर तुम्हारे पास दिन में 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा आ जाएगा अगर तुम जल्दी उठ जाते हो। एंड ये हेल्प करेगा तुम्हें प्रोडक्टिव रहने के लिए एंड तुम्हारा फोकस शार्प रखने के लिए। हमारा माइंड काफ़ी भुलक्कड़ है। अगर तुम किसी चीज़ को याद रखना चाहते हो, स्पेसिफिकली अगर तुम्हारे गोल्स, तो तुम्हें उसे हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखना पड़ेगा। एंड एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर तुम अपने माइंड के सामने से कोई चीज़ हटा दोगे वो उसे भूलना स्टार्ट कर देगा। अगर तुम्हें अपने गोल्स पे फोकस रहना है, अगर तुम्हें मोटिवेटेड रहना है, तो तुम्हें स्टेप नंबर 5 जानना चाहिए, राइट योर गोल। अगर तुम्हें अपना नेक्स्ट डे अच्छे से बिताना है तो तुम्हें उस रात को अपने नेक्स्ट डे को प्लान करना पड़ेगा। अपने नेक्स्ट डे को प्लान करना बहुत ईजी होता है। बस रात को सोने से पहले एक बुक में अपने नेक्स्ट डे के गोल्स लिख दो। वो 3 मेजर गोल हो सकते हैं एंड उसे लिख के छोड़ दो। उसमें तुम ये चीज़ें ऐड मत करो कि मुझे ब्रेकफास्ट करना है, मुझे मेडिटेशन करना है। ये चीज़ें तुम कर सकते हो, ये तुम्हें याद रहता है। बट जो मेन गोल होता है, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे तुम लिख दो। दूसरा तरीका हो सकता है तुम वाइट बोर्ड परचेस करके अपने नज़रों के सामने सीधा लगा दो, ताकि जब तुम उठो तो मैं दिखना लग जाए। अगर उससे भी बेटर वे चाहिए तो मैं करता हूँ, मैं अपने हाथों पर उन गोल्स को लिख देता हूँ। अभी वो थोड़े से फेड हो चुके हैं, बट सुबह उठते ही मैं अपने हाथों पर वो गोल्स लिख देता हूँ, ताकि मुझे हमेशा रिमाइंड होता है येस आई नीड टू डू दिस थिंग। तो ये करने से भी तुम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे एंड तुम अपने गोल्स पे काम कर पाओगे। स्टेप नंबर 6, द मेंटालिटी। एक मेंटालिटी होती है द वर्क नीड टू बी डन। अगर तुमने डिसाइड किया है कि आज मुझे इस चैप्टर को फिनिश करना है, आज मुझे ये वर्कआउट में इतने सेट्स परफॉर्म करने, तो तुम उसे करके रहोगे नो मैटर व्हाट। तुम्हें कितना भी पेन हो, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, ये मेंटालिटी तुम्हें अपने अंदर लानी पड़ेगी। एंड अगर तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक टाइम मिल जाता है जहाँ पे तुम्हारे पास 1-2 घंटे फ्री है, तुम अकेले से बैठे हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें उस टाइम को यूटिलाइज करके काम में पुट इन करना चाहिए, तुम्हें वर्क करना चाहिए। एंड तुम ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग कहते हैं अकेला रहो, अकेला रहने से तुम अपने ज़्यादा कूल देखोगे। अगर तुम अकेले रहते हो तो सारा वक्त अपने काम में दो, क्योंकि काम करने के लिए ना लिटरली बहुत ज़्यादा काम पड़े हैं तुम्हारे पीछे। अगर मैं लिस्ट निकालूँ, तुम्हारे पास अभी भी 10 काम पेंडिंग पड़े होंगे जो तुमने नहीं किया है। तो अपने काम को करना ही करना है, दिन में उसे फिनिश करके ही रहना है। ये मेंटालिटी तुम अडेप्ट करो। अगर तुम इस वे में अपने दिन को प्लान करते हो तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा फोकस रहेगा। एंड अगर तुम चाहते हो कि डिटेल वे में तुम अपनी सोशल स्किल्स को इंप्रूव करो, तुम अपनी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बनाओ, लोग तुमसे अट्रैक्टेड रहे एंड तुम अपनी लाइफ में ग्रो करो, तो मेरा कोर्स चेक कर सकते हो, विच इज़ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी इन 2 आवर्स, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए तुम मेरा ये वीडियो भी देख सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।